नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। 2 दिन बाद आपके रीट की परीक्षा होने जा रही है। आप सब जो इसमें भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब इस परीक्षा में चूँकि आपकी संस्कृत भाषा जिन्होंने चुना है, उनके लिए मैं ये कक्षा लेके आया हूँ। ये संस्कृत की मैराथन क्लास है। इसमें चूँकि आपकी जो संस्कृत भाषा है, उसमें 30 नंबर के प्रश्न उसमें से आएँगे, 30 नंबर के होंगे वो। और वो जो 30 प्रश्न है, उनमें से 15 के लगभग आपके व्याकरण के होंगे और 15 के लगभग ही आपके शिक्षण विद्या इत्यादि से संबंधित होंगे। तो आज हम व्याकरण के जो प्रश्न होंगे, जिनसे अपने को नंबर अधिकतम मिले, उन टॉपिक्स को अपन लेंगे और लगभग उनको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। ये कक्षा आपके लिए 5 से 10 नंबर तक उपयोगी रहेगी, नंबर दिलाने में मददगार साबित होगी। तो अपन बिना किसी प्रकार की बातों में समय गंवाएं शुरू करते हैं इसको। थोड़ा आप में जोश भर दूं मैं, क्योंकि परीक्षा आ गई इसलिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। संस्कृत में जहाँ आए पूरे नंबर, कि संस्कृत में जहाँ आए पूरे नंबर, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो अपन संस्कृत के उन्हीं टॉपिक्स को लेते हैं जिनसे अपने नंबर पूरे पूरे आने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं माहेश्वर सूत्र। किसकी बात करेंगे अपन? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की अपन बात करते हैं। ये आपके टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। जो आपका सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उन्हीं की अपन बात करेंगे। आपके सिलेबस में है माहेश्वर सूत्र, ठीक है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आप देखिए, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम भी है कुछ। माहेश्वर सूत्र को अपन शिव सूत्र जाल भी कहते हैं इसको, और इसी को पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, इसी को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये आप जान लेंगे। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम है पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या फिर शिव सूत्र जाल, क्योंकि भगवान शिव से मिले हैं इसलिए महेश्वर या शिव सूत्र जाल, तो इसी आधार पर इनका नाम हुआ। पाणिनि ने इनका संकलन किया इसलिए पाणिनि सूत्र, और इनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है, प्रत्याहार वर्ण का निर्माण होता है, तो इनको अपन प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनसे प्रश्न आ सकता है, किस प्रकार से आएगा? पहला प्रश्न तो यह है कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है। कितने हैं माहेश्वर सूत्र? तो वो है 14। संख्या कितनी है इनकी? माहेश्वर सूत्र इनकी संख्या है 14। 14 है ना, ये इनकी संख्या है। अब अगला जो प्रश्न होगा, एक बार उन 14 ही सूत्रों को अपन देख लेते हैं, कौन कौन से 14 सूत्र है। तो देखिए, पहला है ऐउन, ऐउन। दूसरा है रीलरिक, रीलरिक। तीसरा है एउंग, एउंग। चौथा है आयौच। अब इसके बाद पांचवा यहां लिखता हूं मैं। पांचवा है हयवरट, हयवरट। छठवा है लण। सातवा है यमगणनम, यमगणनम, यमगणनम। आठवा है जबया। नौवा है गणदस। 10वां है जबगणदस। 11वां है खफ छठत, खफ छ ठ त चटतव। 12वां है कपय। 13वां है सससर, यहाँ पे हलंत है। और 14वां है हल, ठीक है। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र है। इनको आपको इसी क्रम में याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको देखो यहाँ से 1 नंबर आना तय है। अगर आपको 1 नंबर चाहिए, उसी की हम बात करें जहां से नंबर आ सकता है, आपको इनको याद करने होंगे, ठीक है। याद करना है, फिर इसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ से एक बात देखिए आप, ये आपके 14 सूत्र है। इनकी कुछ विशेषताएं भी है। इनमें कोई भी वर्ण जो है 2 बार नहीं आया है, या और देखा जाए तो माहेश्वर सूत्र वास्तव में है क्या है? माहेश्वर सूत्र संस्कृत में एक व्यवस्थित वर्णमाला है, ठीक है। पाणिनि ने, कहा जाता है ऐसा, पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस पाणिनि के सामने अपने डमरू को, क्योंकि भगवान शंकर के पास तो हथियार, हथियार नहीं बोलना,
उनके पास तो जो यंत्र है, वाद्य यंत्र है, वो तो डमरू है। डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया और 14 बार से जो ध्वनियाँ निकली उनको माहेश्वर सूत्र अपन कहते हैं। ये आप जानते हैं। अपन सीधी टू द पॉइंट बात करते हैं। तो यहाँ ये आपके 14 सूत्र हैं, ठीक है। इनमें से जो 4 सूत्र इनको मैंने अलग लिखा। अलग क्यों लिखा मैंने? देखो, ये ऐसे लेकर के चैतक है, ऐसे लेकर के चैतक के जो सूत्र है ये अलग है, और यहाँ पे है से लेके ल तक के जो सूत्र है ये अलग है। ऐसे लेके चैत तक के जो आ रहे हैं अच, ठीक है, इनको स्वर भी कहते हैं। इनको स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो आपके स्वर वर्ण जो है सारे इसमें आगे है माहेश्वर सूत्र के अनुसार, ठीक है। और जो है से लेके ल तक है उनको अपन व्यंजन भी कहते हैं। हल कह दो या इसको व्यंजन कह दो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये है से लेके तक, है से लेके ल तक के जो सारे है वो आपके व्यंजन है, ठीक है। अब ये अच ऐसे लेके च तक के जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? देखो साथियों, इसको कहते हैं प्रत्याहार। आपको एक चीज जाननी पड़ेगी यहाँ, प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? इसकी एक परिभाषा आती है, आदिर अंतेन संहिता। आदि से अंत का की जो संहिता होती है, आदि से शुरू से लेकर अंत का जो संयोग होता है, संकलन होता है, उसी को अपन प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार वर्ण कहते हैं। तो ऐसे लेके च तक का जो संकलन है अपन ऐसे शुरू करेंगे। देखो, ये पहला वाला वहां से आपको शुरू करना है, और जो अंत में आ रहा है इत संज्ञक वर्ण, इन ये जो लास्ट में आ रहे हैं इनको देखो आप, ये व्यंजन वर्ण है और आधे वर्ण है। इन आधों को इत संज्ञक कहते हैं। हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है और ये इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। इनको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो अपन शुरू वाले वर्ण से लेकर के जो इत संज्ञक अंतिम वर्ण है वहां तक आपको चलना है, वहां तक आप ग्रहण करेंगे। जैसे इसमें यहाँ बात करें अपन ऐसे लेके चैतकी में, तो आप इसमें ए को लोगे, ई को लोगे, ऊ को लोगे। जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है जिनमें हलंत लगा हुआ है उनको आपको लेना नहीं है, जोड़ना नहीं है। फिर आपको री, री तय को जोड़ेंगे नहीं, ए ओ अंग को जोड़ेंगे नहीं, आई और औ इनको जोड़ेंगे। च तक आके आपको रुक जाना है, च को भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने स्वर हुए? ये आपके 9 स्वर हुए। प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 9 स्वर है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हल या व्यंजन की। तो है से लेके ल तक आपको चलना है। ये जो है से लेके ल तक है इसी को प्रत्याहार कहते हैं। जहां मैंने आपके रीट के पुराने पेपर देखे हैं उनमें यही देखा मैंने। इसमें से प्रश्न किस रूप में आ रहे हैं? इसमें से प्रश्न इसी रूप में आ रहे हैं कि हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे और भी प्रत्याहार ऐसे बन सकते हैं, तो उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे प्रश्न आपके अब तक आ रहे थे। तो उसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। तो है से लेके ल तक के बीच में जो भी आ रहे सारे वो सब इसमें आ जाएंगे हल में। ये आपकी वर्णमाला है। हिंदी में जो आपने वर्णमाला याद की है बिल्कुल वही है, कोई ऐसा अंतर नहीं इसमें। बस इनका एक व्यवस्थित क्रम है, इनका एक विशेष प्रकार का संयोजन है। ये माहेश्वर सूत्र है, बाकी कोई अलग चीज नहीं है। इसको ज्यादा सोच के परेशान नहीं होना है। अब ये आपके हल व्यंजन जो है ये थोड़ी इनका क्रम अलग है। देखो यहाँ पे इस है वर्ण जो है 2 बार आया है, इसको आपको जोड़ना नहीं है, इसको रहने दो आप। फिर आपको ये वर्ण है, ये आपके अंतस्थ वर्ण आ गए। यम गणना ये आपके पंचम वर्ण आ गए। जय ब ग ड द ये आपके चतुर्थ वर्ण आ गए। जय ब ग ड द ये आपके तृतीय वर्ण आ गए। ख प च ट त चढ़त ख प छ ट त यहाँ थ तक आपके द्वितीय वर्ण आ गए। और च ट त क प यहाँ तक आपके पहले वर्ण आ गए। और स स स है ये आपके ऊष्म वर्ण आ गए। कुल मिलाकर के जो आपने हिंदी में व्यंजन पढ़े हैं वही व्यंजन यहाँ है, 33 व्यंजन है, ठीक है। दोनों प्रश्नों के लिए आप तैयार हो जाइए यहाँ पे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कैसे है ये देखो आप। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हल कितने हैं, व्यंजन कितने हैं? तो वो आपके है से लेकर ल तक जो है वो कुल 33 होंगे। अगर आपके पास समय है तो गिन लीजिए, पूरे 33 ही है। और आप अगर वर्णमाला का आपको ज्ञान है तो आप पहचान चुके होंगे जो वर्णमाला में है सारी चीजें। ये आपकी चीज होगी, सामान्य चीज होगी, ये माहेश्वर सूत्र हो गए। इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे? ठीक है, ऐसे बनेंगे। या फिर और कैसे बन सकते हैं? मैंने बात की आपको प्रत्याहार, प्रत्याहार से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ प्रत्याहार आ गया आपका अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, अक एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते? देखो ये जो है ना ऐ ऊण है, ये तो है प्रत्याहार सूत्र। और अक है, ऐसे अच है, हल है, ऐसे और भी प्रत्याहार बनेंगे। तो ये जो शुरू से लेके अंतिम वर्ण का जो संयोजन है ना, इनको अपन प्रत्याहार कहते हैं। और ये जो लिखे हुए ये प्रत्याहार सूत्र है, ठीक है। और इनके अंदर जो आते हैं, इनके अंतर्गत जो आते हैं उनको अपन प्रत्याहार वर्ण कहते हैं। तो इस अक में कौन से प्रत्याहार वर्ण आएंगे? तो आपको ऐसे शुरू करना है,
क तक चलना है, क तक आके रुक जाना है। तो आप चलो स्टार्ट करो आप। ए ये रहा है, पहले वाला आपको मिल जाएगा ए, फिर बाद में ई, उ, ये तीनों ले लो आप। अणे को आपको जोड़ना ही नहीं है, पहले ही बात हो चुकी है। री और री और क तक आप आके आपको रुक जाना है, क को भी नहीं जोड़ना है। तो अक प्रत्याहार में अगर आपसे वर्ण पूछे तो आपका उत्तर होगा ए, ई, उ, री और री। ठीक है ये। अब इसमें से प्रश्न जो इस प्रकार से होगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसमें जो जो आते हैं वो सब देंगे, उनको आपको ऑप्शन में लेना है। या नहीं आते हैं, नहीं आते तो उसमें 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो उस अलग वाला विकल्प आपका सही होगा। और कौन कौन से आते हैं, कौन सा आता है, ठीक है। तो उनमें से आपको किसी एक, जो एक आता है उसको देंगे, बाकी जो नहीं आते उनको देंगे। तो उनमें से आपको एक को चुनना है। तो ऐसा प्रश्न आपका रहने वाला है। और जैसे मान लीजिए फिर प्रश्न ऐसा आ गया है कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको जो प्रथम वर्ण है वहां से शुरू करना है। ये एच ए लिखा हुआ है, तो ए ये रहा, ये आपका ए है। यहाँ से आप शुरू करोगे और चलना कहाँ तक है, च तक चलना है। तो आपका ये ए आ गया, ओ आ गया, और हंगे को आपको जोड़ना ही नहीं है। ए आ गया, औ आ गया, और च तक तो आपको रुक जाना है। तो इसमें एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई, औ, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो व्यंजन, इनमें से भी प्रश्न बनेंगे। जैसे कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके लिए आपको जहाँ पे ज आ रहा है वहां पे जाना है। पहले ये आ रहा है आपके ज यहाँ पे है, तो जैसे आपको शुरू करना है। और रुकना कहाँ पे है, जो ये वर्ण हलंत वर्ण जहाँ पे है वहां पे आपको रुक जाना है। तो ये सर पे आके आपको रुकना है। तो कौन कौन से वर्ण आए, ज, ब, ग, ड, द, ये वर्ण इसमें आए। ठीक है। ऐसे अगर आपको पूछे कोई सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो स से शुरू करो और ल तक आ जाओ। तो इसमें स, है, स है और ल, सॉरी स है, ये इसमें आएंगे। ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सामान्य प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ऐसे आप प्रत्याहार ऐसे बना रहे हो, कितने बन जाएंगे, कितने प्रत्याहार होते हैं। तो अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। ये माहेश्वर सूत्र जो है अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, पाणिनि की रचना है, उसमें लिखा हुआ है। और ये अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है, इसी पे संस्कृत की व्याकरण चलती है। तो अष्टाध्यायी में सामान्य रूप से 41 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है, 41 प्रत्याहार। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 41। ठीक है। एक उर्ण रपर सूत्र आता है, उर्ण रपर सूत्र से र को प्रत्याहार मानते हैं तो 42 हो जाते हैं, र प्रत्याहार मानने पर 42 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्र जो है उनमें 42 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है। और 2 वार्तिक और मिलाते हैं, चूंकि वार्तिक लिखी थी किसने, कात्यायन ने। ठीक है। 2 वार्तिक और अगर मिलाते हो आप, एक तो है चय और यम, इनको मिलाते हैं तो ये कुल मिलाकर के 44 हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इनके लिए आप तैयार रहिए कि अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार है, तो 41, सामान्य रूप से 41 है। ठीक है। और उर्ण रपर से अगर र को भी मिलाते हैं तो 42 है। ठीक है। तो वहां पे या तो 41 मिलेगा आपको या 42 मिलेगा, या दोनों ही अगर आते हैं तो फिर इस तरह की कोई वहां स्पष्टीकरण होगा, वहां से आप अपना उत्तर का चयन कर सकते हैं। और अगर 41 42 नहीं है तो फिर वहां 44 संख्या मिलेगी, वो भी आपको देखना है। ठीक है। अष्टाध्यायी में तो 42 ही है, और बाद में वार्तिक लिखी उसमें चय और यम जो वार्तिक है उनके प्रत्याहारों को भी मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर के 44 हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो माहेश्वर सूत्र है ये प्रकरण अपना पूरा होता है। ये आपका 1 नंबर देके जाएगा। किस प्रकार से इसका जो सवाल आएंगे वो अपन ने बात कर ली है। पूछ सकता है अच संज्ञा विधायक या स्वर विधायक सूत्र कितने हैं, तो ये 4 है। देखो ये 4 जो है ये आपके अच या स्वर विधायक सूत्र है। और व्यंजन या हल विधायक सूत्र कितने हैं, ये आपके बाकी के 4 से लेके आप 14 तक, 4 से आगे 14 तक, यानी कि कुल मिला के 10 सूत्र जो आपके हैं वो आपके हल विधायक या व्यंजन विधायक सूत्र है। इस प्रकार से तो यही प्रश्न इसमें से होंगे आपके। 1 नंबर का प्रश्न ही आएगा। आपका 1 नंबर तैयार हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समझने वाला विषय था, समय इसमें अपेक्षित है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। अपना जो समय है 10-12 मिनट हर टॉपिक को अपन देना, तो थोड़ा इसमें क्योंकि समय अपेक्षित है तो इसलिए लग गया थोड़ा। आप लोग चाहते हो कि मेरा इसमें से प्रश्न गलत नहीं हो, तो आपको ये 14 ही सूत्र याद हो। ठीक है। अगर आपको याद है फिर ये आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है। इसके बाद अपन अगला देखते हैं। अगला अपना होगा उच्चारण स्थान।
अगला क्या होगा, उच्चारण स्थान। यहाँ से जो मैंने पेपर देखे हैं, उच्चारण स्थान से हर एक पेपर में यहाँ से प्रश्न मिल रहा है, एक ही नहीं मिल रहे, कभी कभी तो दो दो आ जा रहे हैं। ठीक है, दो दो प्रश्न भी आ गए हैं, ऐसे पेपर मैंने देखे हैं। तो अगला जो विषय अपना उच्चारण स्थान है, बहुत ही सरल है। 5-7 वाक्य, 5-7 सूत्र में आपको दूंगा, आपको याद भी होंगे, नहीं होंगे। ये टॉपिक अगर आपके लिए बिल्कुल नया भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी इसको 5 मिनट में कैसे तैयार करें अपन। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए जो उच्चारण अवयव है, जो मुखावयव है, जो बोलने में काम आते, जैसे जीवा है, दंत है, तालु है, इनको अपन मुखावयव या उच्चारण अवयव कह सकते हैं। तो जिन 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 वर्णों के उच्चारण में जिस किसी भी मुखावयव या उच्चारण अवयव का सहारा लेना पड़ता है, स्पर्श मिलता है, सहयोग मिलता है, वो उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुल ये उच्चारण स्थान हुए। यहाँ से सीधे अपने प्रश्नों में आते हैं। कैसे प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं? अगर ये सीधा प्रश्न आया तो ये पूछेगा कि उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थान की संख्या, स्थान कितने? तो आपका उत्तर होना चाहिए सामान्य रूप से 7। सामान्य रूप से 7 है। अगर पूछे कि अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि, अष्टाध्यायी के अनुसार कितने हैं, अष्टाध्यायी के अनुसार कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। वो 8वां कौन सा है? उरस। उरस को पाणिनि ने क्या माना? उच्चारण स्थान माना है। 7 कौन से, अभी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए संख्यात्मक जो प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न हो सकता है, वो ये होगा, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 7 है। और अष्टाध्यायी के अनुसार कितने हैं? 8 है। वो 8वां कौन सा है? उरस को भी उन्होंने उच्चारण स्थान माना, पाणिनि ने, तो फिर 8 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं वो उच्चारण स्थान 8 कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इस उच्चारण स्थान का प्रश्न अपन सही कर सकते हैं, ये अपन देखते हैं। देखो, तो इसमें से जो उच्चारण स्थान जो दिए गए हैं, उनको याद करने के लिए बहुत ही सरलतम तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको 7-8 वाक्य, यूं कहूँ 7-8 सूत्र आपको याद कर लेने हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। पहला सूत्र इसका है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी कि कंठ उच्चारण स्थान। देखो, पहला उच्चारण स्थान अपना है कंठ, कंठ है, कंठ। तो कंठ किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा? तो यहाँ देखिए आप, ए का मतलब ऐसे अनार, वो वाला कु। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कु जो लिखा हुआ है, कु का मतलब क्या होगा? कु का मतलब होगा कै का पूरा परिवार। ठीक है, कै के साथ में उ जुड़ा हुआ है। अगर इसको अपन वर्ण विच्छेद अपन करें तो कै के साथ में उ जुड़ा हुआ है, और उ मीन्स उदित वर्ण, उदित वर्ण। नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब हुआ पूरा परिवार, पूरा वर्ग, वर्ग या यूं कहे परिवार। किसका परिवार? जिसके ऊ की मात्रा लगी हुई है। कै के ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो कै का पूरा परिवार। अब कै का परिवार कौन सा है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, वर्णमाला आपने हिंदी में सीखी होगी, क, ख, ग, ग, हंग। ठीक है, च, छ, ज, ज, या। तो च के बाद में छ, छ, ज, ज, च, छ, ज, ज, या। वो जो पीछे वाले जो वर्ण आ रहे हैं, वो इसका कै का वर्ग हुआ, कै का परिवार हुआ, इस प्रकार से। तो यहाँ ए यानी कि ऐसे अनार, कु यानी कि कै की पूरी फैमिली, कै, ख, ग, 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 है का मतलब ऐसे हल। और विसर्ज, विसर्ज का अर्थ होता है विसर्ग, विसर्ज यानी कि विसर्ग, विसर्ग, इश्क, ऐसा वाला। इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। तो यहाँ आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे। एक तो ए आएगा, ऐसे अनार वाला। कु, कु का मतलब क की पूरी फैमिली, क, ख, ग, ग, ग। देखो एक बार, ए, फिर क का पूरा परिवार, क, ख, ग, ग और अंग, ये सारे आएंगे। फिर बाद में आएगा विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? और एक बच गया अपना है। इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? वो है कंठ। आया समझ में? इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, आपकी बिल्कुल भी कहीं गलती की संभावना नहीं रहेगी। फिर अपन बात करते हैं अगला उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अगला है भाई साहब तालु। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तालु। और उसका भी ऐसा सूत्र है क्या? हाँ, सूत्र है उसका ऐसा, तो अपन याद कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है? इचुई सानाम, इचुई सानाम तालु, इचुई सानाम तालु। क्या मतलब हुआ इसका? आप लोग समझ चुके होंगे क्या मतलब हुआ, बताओ। ई का मतलब हुआ ई से इमली, वो वाला। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे ई है, तो ई तो छोटा वाला हुआ, इसका बड़ा ई,
छोटा ई बड़ा ई दोनों ही इसमें आ गए। जैसे ए, तो ए के साथ आ भी आ गया, इसको भी समझना आप है ना, ये एक ही चीज है, सवर्ण है, ये समान वर्ण है। ठीक है, तो ई यानी कि छोटी बड़ी, चू, चू क्या समझ गए आप, च की पूरी फैमिली, च, छ, ज, ज और या, ये पूरा। ठीक है, फिर ये मतलब ये से यज्ञ वो वाला, और स यानी कौन सा स, सलगम वाला स। ठीक है, तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा, तालु होगा। ठीक है, ये जो स है, इस स को अब आप क्या कहोगे, क्योंकि उच्चारण स्थान इसका तालु है, तो इसको कौन सा स कहेंगे अपन, तालव्यश है। कौन सा स है, तालव्यश है। ठीक है, क्यों कहते हैं तालव्यश है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। फिर बात करते हैं अपन अगला सूत्र, रिटूर साणाम, रिटूर साणाम मुर्दा, रिटूर साणाम मुर्दा। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो आप, री, री का मतलब ऋषि, ऋषि वो वाला। संस्कृत में तो छोटा री बड़ा री दो री होते हैं ना, हिंदी में तो आजकल री को मान भी नहीं रहे, लेकिन संस्कृत तो मानती है ना, ऋषि मुनियों को मानती है संस्कृत। तो री छोटा और बड़ा दीर्घ रूप भी यहाँ संस्कृत में होता है, तो री और बाद में ये टू है ना, टू यानी ट ठ ड ढ ण, ट की पूरी फैमिली आ गई यहाँ पे, र, र से रसी वाला, और स षटकोण वाला। इन सब का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, वो होगा मुर्दा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो आप, री ऋषि, ट ठ ड ढ ण, र और श षटकोण वाला, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुर्दा होगा। अब यहाँ एक चीज आती है कि ये से कैसा वाला स, इस को आप षटकोण वाला स बोलते हो, ये छोटे बच्चों की बात है, छोटे नहीं, आप रीट की एग्जाम दे रहे हो, आप टीचर बनोगे कभी, तो ये कौन सा स है, ये है मूर्धन्य स। कौन सा स है, मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों कहा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है, इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है, इसलिए इसको क्या कहोगे, मूर्धन्य स कहोगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, अगला उच्चारण स्थान आता दंत। दंत में कौन से वर्ण आएंगे, उसका भी सूत्र है। आप कहोगे कि बहुत सारा सूत्री होंगे क्या, क्या सब सूत्री आएंगे क्या, हाँ सूत्री आएंगे। ये सूत्र आपसे गलती नहीं करवाएंगे, ये सूत्र आपको पूरे पूरे नंबर दिलवाएंगे। ठीक है, सूत्रों में सूत्रों को याद करने में ज्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5-7 सूत्र है, और 5-7 सूत्र आपको 1 या 2 नंबर देके जाएंगे, इस बात की गारंटी है। 1 से 2 नंबर देके जाएंगे, तो क्या ये 5-7 वाक्यों को आप याद नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये अच्छा सरलतम तरीका है। देखो मेहनत वहां ज्यादा करनी है, अगर आप सूत्रों को याद नहीं करते हो तो आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, उनको सेपरेट याद करना पड़ेगा, उसमें वो ज्यादा मेहनत लगती है। तो उससे अच्छा कि आप सूत्रों को ही याद करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसका जो चौथा सूत्र है वो है ऋतुल सानाम, ऋतुल सानाम दंता। ये क्या है, तो ये आप लोग समझ चुके क्या है, लरी। ये लरी क्या है, संस्कृत में स्वर है, अभी अपन ने माय से सूत्र पढ़े ना, तो उसमें ए ई ऊण है, रील री का, तो लरी भी उसमें स्वर है, तो लरी स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। तू, तू यानी त, थ, द, ध, न। ठीक है, पूरी फैमिली, उसका उच्चारण स्थान भी दंत है। ल से लड्डू, उच्चारण स्थान इसका दंत है, और स से स्लेट वाला, इन सब का उच्चारण स्थान जो है दंत है। अब बात आती है यहाँ पे, ये स कौन सा है, ये स है दंत्य स, दंत्य स। आप बोलोगे दंत्य स क्यों है ये, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंता है। ठीक है, सही समझ रहे हो आप। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है 5वां सूत्र, वो है उपुपदमानीय, उप द मा नी ये, उपुपदमानीय, उपुपदमानीय ऑस्टो, उपुपदमानीय ऑस्टो, यानी कि अब समझो इसको, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या है, ऊ, अब ऊ को तो आप जानते हो, ऊ से उल्लू है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ही आ गए आपके, है ना। फिर यहाँ पे है पू, ये जो पू है यहाँ पे दीर्घ संधि हो रखी है, या बड़ी मात्रा लगी हुई है, इसको आप थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे पू में ऊ का दीर्घ बना हुआ है, और दीर्घ कब बनता है, जब एक जैसे वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ ऊ का बड़ा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऊ है, एक तो ये प में ऊ की मात्रा है, एक और ऊ अपन लगा देते हैं ना, फिर उप द मानीय, इस प्रकार से। ठीक है, अब ऊ का मतलब तो हो गया ऊ से उल्लू, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, पू का मतलब हो गया प, फ, ब, व, म, प की पूरी फैमिली। और उपदमानी का अर्थ क्या होता है, समझा देता हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प और फ, इस प और फ से पहले चांद आता है, प से पहले भी चांद और फ से पहले भी चांद। अब चांद उल्टा भी आएगा, है ना, ऐसा मतलब इस तरह का जो निशान होता है ना, इस तरह का निशान प से पहले लगे या फिर फ से पहले लगे, तो उनको आप क्या कहोगे,
उनको आप कहोगे उपध्मानीय। ठीक है, क्या ये उल्टे और सुलटे चांद प फ के बाद में ब भ म पे लगेंगे तो उनको भी उपध्मानी कहोगे? नहीं, उनको नहीं कहेंगे। ये जो प की पूरी फैमिली है, प फ ब भ म, तो इनमें से जो पहले वाले प और फ है, इनके आगे ऐसे चिन्ह लगे तो उनको ही उपध्मानी कहेंगे। औरों के आगे लगे तो उनका उपध्मानी नहीं होगा, ऐसा रूप बनता नहीं है। तो इन दोनों पे ये चीज लागू होती है। एक चीज और समझा दूं मैं, ये उपध्मानी की बात की थी अपने, ऐसे ही चिन्ह अगर क और ख से पहले आए, क और ख से पहले आए, तो इनको कहते हैं अपन जीवामूल्य। क्या कहते हैं? जीवामूल्य। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूल करके भी एक उच्चारण स्थान है, वो इसका उच्चारण स्थान होगा ना, जीवामूल्य से जीवामूलम। जीवामूल्य वर्ण है, उनके उच्चारण स्थान जीवामूल होगा। तो ये एक सूत्र आता है, उसकी अपन आगे बात करेंगे अभी। फिलहाल आप ये करें कि उ, छोटा उ बड़ा उ, में पूरी फैमिली, और उपध्मानी का उच्चारण स्थान ओस्ट होगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके। फिर बाद में अपन बात करते हैं, एक आता है नासिका। ठीक है, तो यम गण न नाम नासिका, यम गण नाम नासिका। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि य म ग ण और न, ये जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक फैमिली के जो लास्ट वाले पंचम जो वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। यहाँ कंफ्यूजन है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर पता चला तो, नहीं चला तो मैं बता दूं आपको। क्योंकि देखो, ये आपका क है, ये च, ये ट, ये त और ये प, इनका जो पंचम वर्ण है, वो पंचम वर्ण, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। तो पंचम इनमें भी तो आ रहा है, फैमिली के साथ भी तो आ रहा है ना। तो एक बार तो फैमिली के साथ आ जाएगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, प फ ब भ न, प फ ब भ म। इस प्रकार से ये सारे वर्ण पहले आ गए ऑलरेडी। फिर भी इनके अलग से एक सूत्र बनाया है, इनका, इनके उच्चारण में नासिका की भी सहायता होती है। तो इनका यमगणना नाम नासिका, इनका उच्चारण क्या होगा? नासिका होगा। एक अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, उच्चारण स्थान की संख्या के हिसाब से अपन देख रहे हैं ना। एक है जीवामूल्य वर्ण, तो जीवामूल्य कौन से भी अपन बात कर ली, जीवामूल्य से जीवामूल्य, जीवामूल्य से जीवामूलम। जीवामूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। और जीवामूल्य कौन से है? अभी अपन ने बात की थी, क से पहले ऐसा और ख से पहले ऐसा। इनके बाद वाले वर्णों में ऐसा लगे तो फिर वो जीवामूल्य नहीं कहलाएंगे। जैसे अपने बात की थी, प और फे से पहले ऐसा था, इनको अपन ने उपध्वनि कहा। तो इनके बाद वाले वर्णों में ऐसा चिन्ह लगेगा तो उनको उपध्वनि नहीं कहेंगे। ये दोनों पे लागू होता है, इन दोनों को उपध्वनि कहेंगे, इन दोनों को जीवामूल्य कहेंगे। उपध्वनि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट। और जीवामूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? जीवामूल। अगर मान लीजिए जीवामूल ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर इनको क और ख कहाँ आते हैं? कंठ में आते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आठवां सूत्र अपन लेते हैं। ठीक है, एक सूत्र आता है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का, तो वकारस्य, वकारस्य, व को, क्योंकि किसी भी वर्ण को अपन ऐसे नहीं बोलते संस्कृत में, पीछे उसके कार लगाते हैं, उच्चारण के लिए अपन कार ऐसे ही लगाते हैं। तो वकार का मतलब व, वकारस्य, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्टम, दंतोष्टम। ठीक है, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछते ही है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, अकेला इकलौता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न काफी आया हुआ है, बहुत सारी परीक्षा में आता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये बिल्कुल हटके है ना, इसलिए। तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्टम, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर और कुछ बचे जाते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। फिलहाल इनको देख लिया क्योंकि जगह कम है, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगले सूत्र अपन देखते हैं, इनके बाद में दो चार और वर्ण रह गए, उनका अपन देखते हैं कौन से वर्ण रह गए। देखो, नवा सूत्र अपन ले लेते हैं, ए दायित्व, ए दायित्व, ए दायित्व, कंठ तालु, कंठ तालु। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इसका मतलब हुआ कि ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा। क्यों होगा उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये ए है, ए बनता कैसे है? ए में ई मिलाने से ए बनता है, ए में ई मिलाने से ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या था? अभी अपन ने पढ़ा था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का है कंठ, ए का क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो अपन ने पढ़ा था, इक्वी सा नाम तालु, तालु। क्योंकि ये ए जो है, ए और ई के मिलने से बन रहा है, दो वर्णों के मिलने से बन रहा है, तो दोनों का उच्चारण स्थान भी मिल जाएगा। जब दो वर्ण मिल रहे हैं तो उनका उच्चारण स्थान मिलेगा फिर। ठीक है, तो ए और ई के मिलाने से ए बनेगा, तो इनका उच्चारण स्थान भी हो जाएगा कंठ तालु। ठीक है, एक आपका आता है ओ दाउतु, ओ दाउतो,
ऊ कंठोस्त। ये क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ओ और औ इनका उच्चारण क्या होगा? कंठोस्त होगा। क्यों होगा कंठोस्त? इसकी भी बात करते हैं कि ओ आपका बनता कैसे है? ए में ई मिलाते हो तो ए बनता है, ए में ऊ मिलाओगे तो ओ बनेगा। ठीक है। अब आपका ए का उच्चारण है कंठ और ऊ का है ओष्ठ। जब आप वर्णों को मिला रहे हो तो उच्चारण क्यों नहीं मिलाओगे? मिलाओ, बनेगा कंठोस्त। ठीक है। तो लगभग अपन ने सारे वर्णों को अपन ने देख लिया है, और तो शायद बचा नहीं। एक और पता नहीं को 11 सूत्र इसके होते हैं, एक और मेरे को ध्यान, हाँ, अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो आता है, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान उसका भी नासिका होता है। ये कुल मिलाकर के आपका उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है। इसमें ज्यादा इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये जो अपन ने जो सूत्र लिखे हैं, सूत्र क्या, एक एक वाक्य के सूत्र, एक एक शब्द के सूत्र यूं कहूं मैं, ऋतुल सनाम दंता, ऋतुल सनाम दंता, इसको याद कर लोगे आपको आराम से हो जाएगा। कोई कहे कि र का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको आ जाना चाहिए र का उच्चारण स्थान जो है, ऐसे नहीं चलेगा। बता, अगर आप सूत्र याद कर लोगे तो आप इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप बोलोगे वहां पे र ढूंढोगे, फिर आपको सूत्र याद आएगा रिटूट सनाम मुर्दा, तो आप देखोगे कि री का उच्चारण स्थान तो मुर्दा है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लोगे। कोई पूछे कि ल का कौन सा है, तो आप जो सूत्र पर अगर जाओगे तो आप गलत नहीं करोगे, ऋतु सनाम दंता, तो आप देख लोगे कि ल का उच्चारण स्थान तो दंत है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोस्त। ठीक है। इस का उच्चारण स्थान क्या है? स का। रिटूट सनाम मुर्दा, मुर्दा है। ठीक है। और देखो आप, ये का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था, इचू ये सनाम तालु, ये का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है। और कोई पूछे आपको है का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ है। विसर्ग का क्या है? उसका भी कंठ है। इस प्रकार से ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है समय ज्ञान। क्या है? समय ज्ञान। समय से पहले अपन संख्या को सीख ले, या तो संख्या को सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर आ रहे हैं आपके, तो पहले अपन संख्या को ही ले लेते हैं तो अपना थोड़ा ठीक रहेगा। संख्या ज्ञान, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो देखो, इसमें से बहुत ही सरल प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें आपको कोई संख्या दे देंगे तो उसका संस्कृत बढ़ाने को बोलेंगे, या फिर कोई संख्या संस्कृत में है तो उसको आपका उसको संस्कृत में कोई लिखा हुआ तो उसको आपको जो सामान्य संख्या में लिखना है। ऐसे प्रश्न इसके होंगे। तो इसको किस प्रकार से अपन करेंगे तो अपन देखते हैं। इनका संस्कृत में रूप कैसे बनते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, यहाँ से आपके नंबर कटते हैं तो आप काफी से पीछे चले जाओगे। तो देखो, इसको अपन जल्दी से 5 मिनट में इसको अपन तैयार करते हैं। इस प्रकार से देखो, जैसे मान लो एक है, तो एक को संस्कृत में क्या कहेंगे? एक है। इनकी थोड़ी कहानी अलग है ना। एक, क्योंकि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं उनका तीनों लिंगों में रूप चलता है। एक है, पुल्लिंग है तो एक है, स्त्रीलिंग है तो एका, और नपुंसक लिंग है तो एकम। दो की बात करें, दो को कहेंगे द्वौ, द्विवचन है। ठीक है। ये पुल्लिंग हुआ तो स्त्रीलिंग हुआ तो द्वे, और नपुंसक लिंग हुआ तो द्वे। तीन की बात करें, तीन को क्या कहेंगे? तीन को कहेंगे त्रय है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? तीसर। और नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे? तो कहेंगे त्रीणी। क्या कहेंगे? त्रीणी, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन रूप है इसलिए इस प्रकार से आएंगे। और चार को क्या कहेंगे? चतवार है। स्त्रीलिंग में चतस्र है, और नपुंसक लिंग में चतवारी। ठीक है। ये 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तो तीनों लिंगों में चलती है। 4 के बाद की जो संख्याएं हैं उनका 3 लिंगों में रूप नहीं चलता, वो एक ही लिंग में चलती है। और वो क्या होगा? देखो आप, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5 को कहोगे आप पंच, एक ही रूप चलता, तीनों लिंगों में एक ही रूप चलेगा। और ये बहुवचन में आती है नित्य रूप से। 6 का आएगा सट, 7 का आएगा सप्त, 8 का आएगा अष्ट, 9 का आएगा नव, और 10 का आएगा 10। ये आपके 10 तक के रूप रहे। अगर आपको ये याद है तो मैं समझता हूं आपको संख्या भी याद है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों? आगे कैसे करेंगे? क्या 10 तक में काम चल जाएगा? चल जाएगा। कैसे? देखो, 11, 11 को आप कैसे लिखोगे? आप जब छोटे थे तब आपने गिनती इस तरह से याद की होगी, जैसे 11, तो 11 क्या है? 1 और 10 यानी कि 11।
आपको ऐसे सिखाई होगी, तो अपन संख्या के मामले में अपने को वही छोटा बालक बन जाना है। 11 का मतलब 1 और 10 है ना, तो इसको क्या कहेंगे अपन, एकादश। 1 और 10 तो एकादश। 12 द्वादश, 2 और 10 द्वादश। थोड़ा इनको इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। 13 तो 13 को क्या कहोगे, त्रय। 3 और 10 तो 3 को त्रय कहते हैं, और क्योंकि ये विसर्ग है तो फिर यहाँ पे ऐसा जगह त्रयोदश। ठीक है। 14 को चतुर्दश, चतुर्दश। 4 का संख्या प्रयोग चतुर होगा तो चतुर्दश बनेगा। 15 का 5 और 10 पंचदश। 16 का 6 और 10 षोडश। 17 का 7 और 10 सप्तदश। 18 का 8 और 10 अष्टदश। लेकिन अष्टादश लिखना है यहाँ पर ना, 18 को अष्टादश लिखोगे। 19 को कहोगे नवदश, 9 और 10, और 20 को कहोगे विंशति। क्या कहोगे, विंशति। 20 जो आ गया फिर उसको विंशति कह दिया आपने। ठीक है। अब आगे बहुत आसान है। आगे अब आपको ये चीज याद नहीं करनी है। अब आगे याद रखना कि 30 को क्या कहेंगे, 40 को क्या कहेंगे, 50 को क्या कहेंगे, क्योंकि उनके आगे तो फिर आपको 1 2 जो भी है, एक है, द्वा, त्रि है ना, इस प्रकार से द्वा है, त्रय है, ये संख्या आपको लगानी है। तो जैसे मान लीजिए 30 है तो 30 को क्या कहोगे, त्रिंसत। त्रिंसत ये है ना। 40 को क्या कहोगे, चत्वारिंसत। 50 को क्या कहोगे, पंचाशत। 60 को क्या कहोगे, षष्ठी। 70 को क्या कहोगे, सप्तति। 80 को क्या कहोगे, अशीति। 90 को क्या कहोगे, नवति। और 100 को क्या कहोगे, तो वो तो शतम है। ठीक है। अच्छा, 100 से आगे की भी संख्या, जहां तक आपके 100 से अंदर की संख्या ही पूछ रहे हैं, लेकिन ज्यादा भी ऊपर अगर जाते हैं तो 1000 का भी देख लो आप। 1000, 1000 को कहते हैं सहस्रम, सहस्रम ना। और 1000 से आगे जाते हैं अपन लाख, तो लाख को कहते हैं लक्षम। 10,000 भी होता है, 10,000 को कहते हैं अयुतम। और लाख को, अगर 1 लाख की बात करें, 10,000 को अयुतम कहेंगे और लाख को कहेंगे लक्ष। तो अपन सीधा लाख पे ही चलते हैं। ठीक है। लाख को क्या कहेंगे, लक्षम। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके संख्याओं के रूप हुए। अब कैसे बनाएंगे आप, हमें ये समझ में नहीं आया। हमें तो आप ऐसे समझाओ कि कैसे लिखेंगे। तो लिखना क्या है, आसान है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न बनता है कि 31, 31 को अपन संस्कृत में कैसे लिखेंगे। ये खाली जगह यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। देखो यहाँ इसको हम अलग काम ले रहे हैं ना, ये अलग है, ये उसमें नहीं है। इसको हम यहाँ पे संख्याओं का प्रयोग करके देख रहे हैं कैसे करेंगे अपन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 31 संख्या आ रही है। 31, 31 का मतलब 1 और 30। 31 का मतलब क्या हुआ, 1 और 30। तो इसको क्या करोगे आप, 1 और, क्योंकि पुल्लिंग है, 1 त्रिंसत। क्या बनेगा, 1 त्रिंसत। अगर 32 है तो द्वा त्रिंसत, द्वा। ध्यान देंगे, 32, 33 और 34, 3, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के लिए, 2 के लिए द्वा, 3 के लिए त्रि, और 4 के लिए, सॉरी, द्वा 2 के लिए, और 3 के लिए त्रय, और 4 के लिए चतुर, है ना। ये संख्याओं का प्रयोग होगा। लेकिन 40 से, द्वि अपन 40 से आगे चलेंगे तो वहां पे द्वा के साथ में द्वि भी लगेगा। द्वा लगे या द्वि लगे एक ही बात है ना। जैसे यहाँ अपन बोलेंगे 33 को लिख देता हूं मैं। 33 को कैसे लिखोगे आप, त्रयस त्रिंसत है ना। त्रय यहाँ विसर्ग होता है, इसका विसर्ग होता है ना, तो त्रयस, त्रय त्रिंसत ऐसा बनेगा इसका। त्रय त्रिंसत, विसर्ग तो ही है, त्रय त्रिंसत। अब ये विसर्ग के बीच में क्या है, यहाँ सत्व संधि हो जाएगी, विसर्ग का स बनेगा, तो यहाँ पे रूप बन जाएगा त्रय त्रिंसत। ये जो मात्रा है, ये मात्रा इस पे लग जाएगी और ऐसा बन जाएगा त्रय त्रिंसत, ऐसा वाला रूप इसका बन जाएगा। ठीक है, ये इसका रूप बन गया। क्योंकि 2 और 3 में थोड़ा इनमें विवाद है। 4 का बोलेंगे तो चतुर्निशत, 34 जो है इसका चतु विसर्ग है, और त्रिंसत, चतु त्रिंसत है ना, चतु त्रिंसत, ये विसर्ग का बन जाएगा स, वही विसर्ग का स बनेगा। तो विसर्ग का ये बन गया स, और ये मात्रा लगी चतुर्निशत है ना, चतु त्रिंसत।
चतुस्त्रिंशत ये बनेगा। अब हम बात करें 41 का क्या बनेगा, एक चतुर्विंशत। 42 का क्या बनेगा, 42 का बनेगा द्वा चतुर्विंशत, द्वा द्वा चतुर्विंशत। एक तो ये हो जाएगा द्वा चतुर्विंशत, एक हो जाएगा द्वा कहो, द्वा लगा दो या फिर लगा दो द्वि, द्वा या द्वि, यही बात मैं कर रहा हूं। द्वा चतुर्विंशत या द्वि चतुर्विंशत, 40 के बाद में आप द्वि, त्रि इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान देंगे आप, है ना। तो यहाँ पे 43 हो, 43 को क्या बोलोगे, 43 को आप बोलोगे त्रि त्रिचत्वारिंशत, त्रय चत्वारिंशत भी है और त्रिचत्वारिंशत भी है। अगर आप यहाँ पे त्रय चत्वारिंशत करते हो, त्रय विसर्ग आएगा, चत्वारिंशत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो विसर्ग है, यहाँ पे ये च आने की वजह से इसका स बनेगा, और ये स तो बनेगा वो सादा वाला, लेकिन होता क्या है, यहाँ पीछे च आ रहा है, इसलिए ये स इसका बनाना है त्रयश चत्वारिंशत, ये रूप इसका बनेगा, ठीक है। ये बात है। ऐसे ही मान लो 50 का बनाना तो 50, 51, 1 50, 52, 2 50 या 2 50, 53, 53 कैसे बोलोगे, 3 50 या 53, इस प्रकार से आप इनके रूप बनाओगे। ये हो गया। इनमें थोड़ी सी दुविधा जो होती है उसकी अपन बात करते हैं। थोड़ी दुविधा कहाँ होती है इसमें, देखो थोड़ी दुविधा यहाँ पे होती है। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द है ऐसे, जैसे 83, इसको आप करोगे, कैसे करोगे, इसके लिए आप सब लोगे त्रि, त्रि यानी 3 और 80, 83 का मतलब 3 और 80 है ना, तो इसको त्रिधन 80 थी, ऐसा आप करोगे तो यहाँ संधि हो जाएगी, ठीक है, संधि होती है यहाँ पे। तो इसमें ई की जो मात्रा है, ई की मात्रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, इसलिए ई का बन गया ये, ठीक है, और उस ये में एक ही मात्रा लग जाएगी और बनेगा त्रयशीति, इस प्रकार से रूप बनेगा त्रयशीति। जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो उनकी अपन बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 83 नहीं 82 है, तो यहाँ पे द्वि, द्वि था ना, द्वि ये मात्रा थी, द्वि, द्विशीति, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो इस द्वि का तो क्या होगा, ये द्वय ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ये आधा द्वयशीति, इस प्रकार से रूप बनेगा, ठीक है। 91 है तो एकनवति, एकनवति, द्वानवति, है ना, द्विनवति, त्रैनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति। चिन्ह जो है उसको क्या बोलोगे, षटधन नवति, ऐसा रूप बनेगा उसका। लेकिन होता क्या है, पीछे न आ रहा है, तो यहाँ पे अनुनासिक संधि होगी, और अनुनासिक संधि होगी तो इस टय का भी पंचम वर्ण बनाएगी। टय का पंचम वर्ण टय वाले परिवार का ही होगा, तो इसका पंचम वर्ण होगा, टय का पांचवा जाएगा हण, और चूंकि यहाँ पे हण आ गया इसलिए न भी बन जाएगा हण में, और बनेगा षण्णवति, इस प्रकार से रूप बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ जहां पे डाउटफुल हो सकते हैं उनकी बात की अपन ने। अब थोड़ा और अपन देखते हैं। जैसे 19 को आप कैसे लिखोगे, 19, तो 19 को लिखोगे आप 9 10, 9 10 यानी कि ये 19 है ना, ये आपने लिखा था 9 10, ये भी हो गया। इसको और आप कैसे लिख सकते हो, इसमें एक कम है, एक कम है ना, कम के लिए आता उन, एक एक उन, एक उन, यहाँ संधि करोगे तो बनेगा एकोन, एकोन, एकोन यानी एक कम है किसमें, विंशति, एकोन विंशति, ठीक है। या उन, उनका अर्थ भी एक ही होता है, एकोन लिखोगे तो एक कम है, और या फिर उन आता है, उनका अर्थ भी एक ही है, उन विंशति यानी कि एक कम है, ठीक है। यह आता है एकोन त्रिंशत यानी कि एक कम 30 यानी कि 29, एकोन नवति, एकोन नवति, इसका अर्थ क्या हुआ, एक कम 90 यानी कि 89, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। ये तो बात हो गई अंदर की। अगर मान लो संख्या 100 से ऊपर जाती है तो भी आसान है। कैसे, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 402, इसको कैसे लिखोगे, बहुत आसान है। संस्कृत में छोटी संख्या को पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। तो इसमें क्या होगा, 401 ही ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आएगा एक अधिक, एक ज्यादा है किसमें, 400 में, एक अधिक 400, भाई 400 तो है ही राउंड फिगर में, उनमें से एक ज्यादा हो रहा है, तो एक अधिक 400, इसको 400 को आप क्या पढ़ोगे, एक 400, एक 400, ऐसा है ना, एक और 400, तो आप इसको क्या करोगे, एक अधिक है, एक अधिक किसमें है, एक अधिक
400 में, तो 4 को बोलोगे चतु और सतम, चतुस्तम, एकाधिक चतुस्तम। और या इसको आप यहाँ पे इस विसर्ग का अगर आप संधि बनाना चाहो तो एकाधिक चतुस्तम, इस प्रकार से। 512 इसको कैसे करोगे, 512 यानी द्वादश, छोटी संख्या को पहले करेंगे, द्वादश, 12 अधिक है, द्वादशाधिक, कितने में, 500 में, पंचशतम, द्वादश अधिक पंचशतम, इस प्रकार। ठीक है, 1001, एकाधिक सहस्रम, 1,00,001, एकाधिक लक्षम, इस प्रकार। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सरल है और जहां तक मैं समझता हूँ इसमें से भी आप एक भी नंबर नहीं कटाओगे। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको चाहिए तो ले लो। बाकी ये भी अपना कंप्लीट हुआ, 3 टॉपिक अपन ने देखे, 3 नंबर अपने तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। अगला अपना टॉपिक होगा समय ज्ञान। अगला क्या टॉपिक होगा, समय ज्ञान। बहुत सरल है, यहाँ से भी प्रश्न आता ही आता है। देखो आप, अगला अपना टॉपिक जो है वो है समय ज्ञान। समय ज्ञान कौन सा है, समय ज्ञान किस प्रकार से करेंगे इसको, देखो देखो समय ज्ञान करना बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम देखना आता आपको, हिंदी में टाइम देखना आता, सबको आता होगा, किसको नहीं आता ना। तो बस अपने को वही करना है। देखो इसमें कुछ थोड़ा मीनिंग है, आपको मीनिंग जानने हैं। जैसे कोई पूछता आपको टाइम क्या हुआ, आप बोलोगे 9 बजे, 10 बजे। ठीक है, तो बजे, बजे को आप संस्कृत में क्या कहोगे, वादनम। क्या कहोगे, वादनम। जैसे किसी ने पूछा कि भाई समय क्या हुआ है, आप बोलोगे 1 बजे, तो एक को संस्कृत में एक ही बोलते हैं, और वादनम यानी बजे, एक वादनम, 1 बजे। 2 बज रहे तो द्विवादनम, 3 बज रहे तो त्रिवादनम। यहाँ समय का ध्यान रखना आप, यहाँ पे 2 और 3 के लिए द्वि और त्रि ऐसा प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 बजे है तो एक वादनम, एक वादनम। ठीक है, 2 बजे है तो द्विवादनम, सॉरी यहाँ पे वादनम, एक वादनम, द्विवादनम। 3 है तो त्रिवादनम, 4 है तो चतुर्वादनम, चतु। यहाँ पे देखो विसर्ग होता है, फिर यहाँ वादनम। ठीक है, यहाँ एक संधि लगती है, विसर्ग संधि लगती है, खरी छ करके आता सूत्र, उसमें से यहाँ पे जो विसर्ग का स बन जाता है, खर अवसानीय विसर्जनीय स, ऐसे सूत्र आते हैं। लेकिन आपको क्योंकि संस्कृत से नहीं भी होंगे तो उसको आप छोड़िए। तो यहाँ पे क्या है, मतलब आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे विसर्ग के बाद में पहला और दूसरा वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ रहा है, या फिर से आ रहा है तो विसर्ग का स बनेगा, नहीं तो विसर्ग का र बनेगा। तो यहाँ पे विसर्ग का र बन जाएगा चतुर्वादनम। क्या होगा, चतुर्वादनम। 5 है तो पंचवादनम, 6 है तो षडवादनम, 7 है तो सप्तवादनम, 8 है तो अष्टवादनम, 9 है तो नववादनम, 10 है तो दसवादनम, 11 है तो एकादश वादनम, और 12 है तो द्वादश वादनम। क्योंकि संस्कृत में गिनती अपन सीख चुके हैं ना, 11 को अपन संस्कृत में क्या बोलेंगे, एकादश, एकादश वादनम, और 12 को द्वादश वादनम। जो आपका अभी अपन ने बात की थी षड वादनम, 6 को क्या बोलोगे, सट, और वादनम, शट वादनम, ऐसा है। लेकिन देखो क्योंकि यहाँ पे त है, पहला वर्ण है, और उसके बाद में कोई सगोस वर्ण आता तो पहला जो वर्ण है वो आपके तृतीय वर्ण बदल जाता, तो इसका होगा षडवादनम। 6 को बोलोगे आप षडवादनम। थोड़ी माइनर मिस्टेक है ये, तो आपकी हुई पूरा पूरा अगर समय हो रहा है, फिक्स टाइम अगर हो रहा है तो। अगर फिक्स टाइम नहीं हो रहा है, थोड़ा कम ज्यादा है तो उसके लिए भी कुछ उपाय यहाँ पे है। देखो क्या उपाय है, अगर मान लो सवा है, सवा आप कहोगे कि 1 बज रहा हो तो मैं 1 वादनम बोलूंगा, लेकिन 1 नहीं बज रहा, 1 से ऊपर जा रहा तो, कांटा 1 से ऊपर जा रहा तो उसका भी समाधान है। तो सवा बज रहे होंगे, ठीक है, सवा बज रहे होंगे, सवा बज रहे हो तो उसको सपाद बोलेंगे। साढ़े बज रहे हैं, साढ़े का मतलब आधा ना, साढ़े अपन बोलते हैं 5:30, आधा घंटा ज्यादा होता है ना। साढ़े को क्या बोलेंगे, शार्द। क्या बोलेंगे, संस्कृत का मीनिंग है शार्द। और अपन बोलते हैं ना 4:45, 4:45, जो पौने घंटा होता है ना, उस पौने घंटे को क्या बोलेंगे,
पौने को क्या बोलेंगे अपन, पौने को बोलेंगे पादोन, क्या बोलेंगे, पादोन। इस प्रकार से ये आपकी शब्दावली हुई। आप कहो कि नहीं सवा नहीं हो रहा है, एक बार इसका देख लेते हैं। जैसे मान लो 1:15, इसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे इसको, इसको कहोगे 1:15। तो इसका क्या होगा, सपाद, पहले सवा आएगा, छोटी संख्या पहले आएगी, सपाद कितने में, एकवादनम, सपाद एकवादनम, ये हो गया। आप कहोगे नहीं सवा दो नहीं, सवा एक नहीं बज रहा, ढाई बज रहे हैं, कोई बात नहीं, ढाई बजा लो, अपने पास भी है ना उसका तरीका। तो क्या करेंगे अपन, आधा, आधा ज्यादा है तो इसको बोलेंगे सार्ध, सार्ध कितना, द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम में नहीं 2:30 यानी कि 2:30 ठीक है। ऐसा नहीं, नहीं हमारे तो क्या है कि साढ़े नौ, मतलब 2:30 नहीं बज रहा, हमारे तो क्या बज रहा है, 4:45 बज रहा है, 4:45 है क्या, हाँ या 4:45, बताओ, 4:45 है ना, 4:45, मैंने गलत बोल दिया ना, 4:45 है कि 4:45 है, 4:45 है, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ भी 45 अपन देखो 45 मिनट जिसके साथ आगे लगे होंगे, जो पूर्ण घंटा होता है उसमें अपन अगली संख्या लेते हैं, ठीक है। ये 45 मिनट यानी कि पूर्ण घंटा, और पूर्ण घंटा में अपन अगली वाली संख्या को लेके चलते हैं। 4:45 का मतलब 4:45, 6:45 का मतलब 6:45, मतलब जिस संख्या से आगे 45 लगा हुआ है उसकी अगली संख्या आपको लेनी है, ठीक है। जैसे 8:45, 8 तो 8 के आगे 45 आ रहा है, तो आपको 8 से आगे संख्या लेनी 9, ठीक है, और उसको बोलेंगे आप 8:45, इस प्रकार से। तो ये आपको दिखना आता होगा, ये मैंने छोटी बात कर दी, आप बहुत समझदार हो, ये चीज आप जानते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, 45 को बोलते हैं पादोन, जो पूर्ण घंटा होता है उसको बोलते हैं पादोन। पादोन के आगे, पादोन क्या बोलोगे, चतुर्वादनम या पंचवादनम। तो आपने इस टाइम को कैसे पढ़ा, आपने पढ़ा कि 4:45, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बोलना है, पादोन पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। जिसमें डाउट होता है उस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं, तो यहाँ पे आपको डाउट होगा, तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, चलो ये हो गया। अब आपका प्रश्न ये है कि नहीं आप तो सवा, साढ़े, पौने का बता रहे हो, अगर परीक्षा में टाइम 6:10 आ गया तो फिर क्या करेंगे, कह सकते हो ना आप कि 6:10 आ गया फिर क्या करेंगे, उसका भी है। रुको रुको जरा सब्र करो, उसका क्या है, जैसे मान लो ये राउंड फिगर में है, सवा एक, 1:15 हो रहा होगा तभी तो सवा बोलेंगे अपन। 1:15 नहीं हो रहा, 1:12 हो रहा है, 1:10 हो रहा है, 1:20 हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे। तो उनका भी अपने पास समाधान है। जो संख्या है उसको आप संस्कृत में लिख दोगे, और जो ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 1:15 को ही मैं अगर 1:15 सपाद नहीं लिख के कुछ और तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 15, भाई 15 है ना, मैं मिनट में बोल दूंगा मेरे क्या है। 15 को अपन संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंचदश, क्या बोलेंगे, पंचदश। पंचदश क्या है, ज्यादा है, किससे, एक से, पंचदश अधिक एक वादनम, पंचदश अधिक एक वादनम, जो ज्यादा उसके लिए अधिक बोल देंगे। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे करेंगे अपन, जैसे 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, तो इसका अपन ये करेंगे, जो छोटी संख्या उसको लेंगे अपन, 20 का मतलब विंशति, विंशति, विंशति क्या, 20 क्या, देखो यहाँ पे 20 है मिनट, मिनट को संस्कृत में कहते हैं निमेष, क्या कहते हैं, मिनट को संस्कृत में कहते हैं निमेष, क्या कहते हैं, निमेष, निमेष भी कहते हैं इसको, कला भी कहते हैं इसको, ठीक है, और पल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड का भी देख लो आप, सेकंड मान लो ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि इनका मीनिंग क्या है, सेकंड को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विकला, सेकंड को कहेंगे संस्कृत में विकला। घंटा को संस्कृत में क्या कहेंगे, आप कहोगे कि वादनम, अरे वादनम तो बजे को बोला ना, बजे, 5 बजे 7 बजे तो वादनम, लेकिन वो बोला 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो घंटे को संस्कृत में क्या बोलेंगे, घंटा, घंटा को बोलेंगे संस्कृत में होरा, क्या बोलेंगे, होरा, ठीक है। आपने 10वीं 12वीं के पेपर दिए होंगे तो उसमें आता है त्रय होरा, है ना, तो वो जो है होरा का मतलब घंटा, ठीक है। तो अपन बात करें 4:20 की, तो इसको आप किस प्रकार से करोगे, विंशति कला 20 मिनट, कला का मतलब मिनट, विंशति कला अधिक, इसमें आप पीछे अधिक जोड़ना है, तो मैंने इसमें अधिक जोड़ा, तो कला यहाँ पे आ और ए, आ और मिलके भी आई हो गया, विंशति कलाधिक
कितने बजे, चतुर्वादनम, जितना बजा है उस पर जोड़ दो, क्या है, विंशति कलाधिक चतुर्वादनम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कि 6 बज के 42 मिनट, इसको कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की संख्या क्या है, 42, 42 को संस्कृत में क्या करोगे आप, द्विचत्वारिंशत, क्योंकि समय है इसमें आप द्वित्रयी ऐसा ही लोगे, द्विचत्वारिंशत, ये क्या है, द्विचत्वारिंशत क्या है, मिनट है, द्विचत्वारिंशत निमेषाधिक, निमेष कह दो, या फिर इसको कला भी कह सकते हो, द्विचत्वारिंशत कलाधिक, या केवल आप अधिक भी बोलोगे तो भी वही अर्थ आएगा, विंशति अधिक चतुर्वादनम, उसका अर्थ भी होगा 20 मिनट करके, 20 मिनट ज्यादा है 4 बजने में, तो 4 बज के 20 मिनट ये अर्थ आ जाएगा। तो चतुर्वादनम कलाधिक षड्वादनम, ठीक है, ये आपका होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और कोई प्रश्न आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया है 11:55, इसको क्या करोगे, तो देखो 55 को पहले तो आप बना लो, क्या कहोगे इसको संस्कृत में, पंचपंचाशत, पंच पंच पंचाशत, पंचपंचाशत, ये क्या है, मिनट है, तो निमेष, पंचपंचाशत निमेष लिख दो, कला लिख दो, नी भी लिखो तो अधिक तो लिखना ही आपको, अगर आपने निमेष लिखा तो भी अधिक, पंचपंचाशत निमेषाधिक एकादशवादनम, पंचपंचाशत कलाधिक एकादशवादनम, या पंचपंचाशत अधिक, केवल अधिक लिखोगे तो भी बात है, पंचपंचाशत अधिक। अब आप कहोगे कि पंचपंचाशद अधिक ऐसे मिला दिया आपने, तो यहाँ पे वो आधा था इसलिए मिल गया, और जब तय के बाद में अ आ गया तो उसका द भी बन गया, जैसे तो संधि यहाँ होगी, पंचपंचाशद अधिक एकादश वादनम, एकादश वादनम। ये आपका समय वाला टॉपिक हुआ। क्या कोई दिक्कत, आपका इस तरह से ही आएगा, आपको बनाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको कर लोगे। अब अपन लेते हैं अगला टॉपिक, मिला दो इसको, देख लो एक बार।